पूजनीय गुरुजी व बहन और भाइयों को हाथ जोड़ के राम राम जी, राम राम जी, राम जी। देखिए, कल बात की थी राम के नाम की, तो कल कुछ बात समझ में नहीं आई थी, आवाज थोड़ी धीमी, तो उसको आज पूरा खोल कर और एक एक बात बताएंगे कि भाई जिसने भी परमा का नाम लिया है या भक्ति करी है, सभी की नैया पार लगाई। बिलनी द्रौपदी मीराबाई सबकी नैया पार लगाई। अजामिल से पापी तारे ध्रुव भगत से भगतु बारे, तो वो तो कण कण में वास करता है। वो हर समय हमारे पास रहता है। वो हमें दिखता क्यों नहीं? क्योंकि हम उसको बाहर की आंखों से देखते हैं, अंदर की आंखों से नहीं देखते। अगर अंदर की आंखों से, सच्चे मन से और सच्चे दिल से अगर हम ध्यान लगा के उसका ध्यान कर के, तो वो जरूर हमें उसकी छवि दिखाई देगी। अब बात आएगी कि श्याणी सप्टिया की ये बेबे और जब बे झोली ठाक चाल पड़े हैं, मारे न्यू नहीं होया, मारे न्यू नहीं होया। ये गंडा डोरी ताबीज ये क्या है? कुछ नहीं है ये तो सिर्फ दाबा दाबन खातर है। 6 महीने दाबा दब गया, फिर वो याल असली दवाई क्या करेगी? असली दवाई है राम का नाम, और वो ही काम आवेगा जब आदमी की मृत्यु होती है या जिसको हम बोलते हैं दाग। किसी आदमी की मृत्यु होगी या हम ऐसे कह दें कि वो स्वर्ग लोक चला गया, तो इसके ऊपर एक बात है याद आएगी। पहले तो ये बताओ कि जब आदमी की मृत्यु होती है, का मुंह और उसका शरीर क्यों ढका है? पता है किसी को? और जो जब कोई संत महात्मा चोला छोड़ते हैं तो उनके जब मुंह ले जाते
और ना ही उनके ऊपर कोई कपड़ा होता। वो तो खुले दरबार कीर्तन करते हुए, राम का नाम लेते हुए खुले दरबार जाते हैं। और हम जैसे हो गए, पता है, मुंह मुंह पर कह जोड़ी भी ऐसे लपेटते हैं कि कदे इसका मुंह दिख जा। वो क्यों करते हैं बताते हैं। क्योंकि जब जब कोई संत महात्मा चोला छोड़ता है या कोई ऋषि मुनि स्वर्ग लोक को जाता है, तो उनके मुंह खुले दरबार इसलिए जाते हैं क्योंकि वो उस मालिक की पूंजी ब्याज समेत वापिस देते हैं। क्योंकि वो पूरी उम्र उस परमात्मा के नाम में लीन रहते हैं। जो वचन भर के आए थे उनको पूरा करते हैं। और हम जैसों को कपड़े या चादर कोई भी कह लो, क्योंकि ये माना गया है कि जब कोई साधारण मनुष्य की मृत्यु होती है तो उस पर कपड़ा इसलिए डाला जाता है क्योंकि ये मनुष्य मुंह दिखाने के लायक नहीं है। इसने मालिक की पूंजी का सर्वनाश कर दिया। कभी भी राम का नाम जिंदगी में, इसलिए हम जैसों को कपड़ा डाला जाता है या चादर डाली जाती है। और संत महात्मा उस मालिक की पूंजी ब्याज समेत वापिस लौटाते हैं कि लो जी, मैंने आपका नाम रटा है और ये आपकी कमाई। हमारे लिए ये बहुत दुख भरी बात है क्योंकि हम लालच में, लोभ में, इस माया में इतना फंस जाते हैं कि उस मालिक की याद तो आती ही नहीं। इसलिए महाराजियों ने या संत पुरुषों ने समय समय पर अवतार धार कर पावन भूमि पर दुष्ट जनों का संहार किया और भक्तों का कल्याण किया। तो एक बार एक बेबे एक ऋषि के पास गई, सत्संग में गई। ऋषि ने उपदेश दिया कि भक्ति करो, राम का नाम लो। उस महात्मा ने बहुत उपदेश दिए। सत्संग खत्म होने के बाद वो बहन उस महात्मा के पास गई। उस माता कि गुरुजी, मेरी तो भक्ति बनती ही नहीं। महात्मा ने पूछा
क्यों बेबे, क्यों नहीं बनती तेरी भक्ति? वो बेबे ने कहा जी काम में इतने हो गया है। महात्मा ने कहा बेबे ईसा के काम करया करे, जो तने राम का नाम लेने की फुर्सत भी नहीं। उस बेबे ने वही काम गिना दिए करके। जी तड़के ही उठकर न्यार गेरूं, फिर गोबर गालूं, फिर झाड़ू काटूं, फिर पोछा मारूं, फिर पानी ले आऊं, फिर रोटी बनाऊं। जो घर के काम थे सारे गिना दिए। वो महात्मा जी बोले बेबे ना तो तने 8 घंटे बैठने की जरूरत, ना 10 घंटे बैठने की जरूरत, तेरा काम भी रह जा, तेरा काम भी बने जा, और तेरी राम का नाम भी लिया जा। काम करे जा, मन मन में रटे जा, तेरा काम भी बना रहे और भक्ति भी बनी रहे। तो गुरुजिया ने बताया है ना, काम रहे जा कर्म में, पर लगन रहे जार में, तो कष्ट मिटे पल भर में, जय जय शुद्ध विचारे, कर लो भजन हरि का है जीवन का आधारे। और कोई भी आधार नहीं है इस चाम का, इस मनुष्य का और कोई भी आधार नहीं है। कभी को न्यू सोचता हूँ यू घर बार मेरा है, यू परिवार मेरा है, कोई भी किसी का नहीं है। वो बताया ना, जग 2 दिन दर्शन मेला, उड़ जाएगा से अकेला। तो उस महात्मा ने कही, उस बेबे ने उस महात्मा ने कही जब भी तू कोई काम करे, झाड़ू काट है तो घर क्यों मानने है, तू उसने आश्रम मान के झाड़ू काट, पानी ले आवे है मन में उधार ले, भगवान ने सेवा का मौका दे दिया। कोई मेहमान आ रहा है तो तू न्यू क्यों माने है, अतिथि के लिए खाना बना रही हूँ, तो न्यू मान, भगवान ने सेवा का मौका दे दिया, मैं तो अपनी भगवान के लिए खाना बना रही हूँ। बच्चे ने नवावा है, उसने बच्चा क्यों मानना है, न्यू मान, मैं तो अपने भगवान ने नहला रही हूँ। सारे काम जो भी काम करे भगवान ने अर्पण कर दे, इसमें तेरी भक्ति भी बनी रहेगी और काम भी नहीं रहे छूटेगा। तो संत माता युक्ति बताते हैं, बोलिया अरे मिलन के सी देरा का हो संतान है बीरा, अरे बनी तेरा। तो एक बार क्या हुआ, एक बार एक शिकारी था, संत महात्मा तो युक्ति बताते हैं, करना हमारा काम है। तो एक बार एक शिकारी और एक तोता था, वो शिकारी उस तोते ने पिंजरे में रोक गया तो चार में तोता
बहुत परेशान हो गया। तो इब दूर दूर तक मानस देखण आवे। उसने एक मानस का दया आएगी कि भाई यू तोता यहाँ रुक रहा है, और जैसे हम आजाद हैं इसको भी ऐसे ही आजाद हो चाहिए। तो आदमी के बराबर में एक भगत जी और आ गए। वो भगत जी ने सोचा कि तोता तो दुखी है। इब तोते ने कहा, तोता बोलिया जीत है कि जी अपना पतरा देख कर न्यों बताओ मैं इस पिंजरे से आजाद कब होगा। ये भगत जी मुश्किल में पड़ गए। ये भगत जी ने तोते को टाइम दिया कि भाई तुमने एक दिन का टाइम दे। तोता बोलिया ठीक है जी, एक दिन का टाइम दे दिया, पर मैं बताऊंगा। तो वो भगत जी बोले मेरे गुरुजी हैं और वो बहुत महान है। तो वो तोता बोलिया कि जी आपके गुरुजी इतने महान हैं तो अपने गुरुजी से ये जरूर पूछ कर आना कि मैं इस पिंजरे से बाहर कब निकलूंगा, कब आजाद होऊंगा। भगत जी ने कहा ठीक है जी। ये भगत जी गया गुरु जी के पास, उदास होकर बैठ गया। जब गुरु जी ने पूछा कि भाई क्या बात है, आज नाराज क्यों है। तो भगत जी ने कहा कि गुरु जी एक तोता है जिससे मैं वचन भर कर आया हूं चिड़ियाघर में, और उस तोते से मैं ये वचन दे कर आया हूं कि तेरी आजादी का कारण मेरे गुरुजी के पास है। मेरे गुरुजी के पास है वो उपाय, और जो मैं पूछ के और आकर आपसे बताऊंगा कि आप कब आजाद हो जाओगे। तो उसने चेला ने पूछा गुरुजी से कि गुरुजी वो तोता आजाद कब उठ गए, कैसे उठ गए। याद रखो संत महात्मा तो युक्ति बताते हैं, समझने की बात है। तो वो संत महात्मा इतनी